ये बात 2017 की गर्मियों की है, जब मैं 10 साल का था। मेरे बड़े भाई और मेरी एक बेबी सिटर थी जो 17 साल की थी। मेरी माँ मंगलवार को घर पर होती थी तो बेबी सिटर हफ्ते के दूसरे दिन ज़्यादा आती थी। जब वो आती थी हम पड़ोस के पूल में मज़े करने जाते और दोपहर का खाना खाते, फिर हम घर वापस चले जाते। मेरी माँ शाम को लगभग 5:30 बजे घर आती। एक दिन सुबह बेबी सिटर 8 बजे के करीब आई और हमने पूल जाने का फ़ैसला किया और खाने का फ़ैसला किया। हम सभी जाने के लिए तैयार हो गए। मैं ज़्यादा एक्साइटेड था। जब भी हम बाहर जाते हम दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक करके जाते। बाहर जाने से पहले मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो अच्छी तरह से लॉक हो गया था। फिर हम पूल पर गए, खाना खाया और वापस घर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकाली तो मैंने नोटिस किया कि दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ है, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने दरवाज़ा लॉक किया था। हमारी बेबी सिटर भी डरी हुई थी, पर छोटा भाई बेवकूफ़ों की तरह बिना परवाह किए अंदर चला गया। जब हमारे घर में लिविंग रूम में दाखिल होते हैं तो सीधे हॉल में सीढ़ियों के पास किचन से सीढ़ियों की रेलिंग दरवाजे के सामने से देख सकते हैं। हम किचन में गए, अपना सामान रखा, मैंने दरवाज़ा लॉक किया। फिर मैंने कुछ नोटिस किया, रेलिंग पर किसी की परछाई थी। फिर उसकी आंखें जो मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया और हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह औरत है या आदमी। फिर परछाई गायब हो गई। मैं वहाँ से भागा और बेबी सिटर अपने भाई को बताया। पहले तो वो मुझ पर हंसे और मेरा विश्वास नहीं किया। फिर अचानक कदमों की आवाज़ आई तो बेबी सिटर ने चाकू और फ़ोन उठाया और हमें बाहर जाने को इशारा किया और बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोला। हम घर के पिछवाड़े में आ गए। बाहर आकर बेबी सिटर ने 003 पर कॉल किया, पर अचानक हमें आहट सुनाई दी। हम तीनों ने ऊपर की ओर देखा तो हमने वो देखा, वो आदमी लगभग 50 साल का, काले बाल, बड़ी आंखें खुली हुई, हमें घूरती हुई। हम चीखे और भागने लगे। बेबी सिटर ने फ़ोन गिरा दिया। मैंने फ़ोन उठाया और उसके पीछे भागा। मैंने 003 पर कॉल किया और ऑपरेटर को बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। ऑपरेटर बोली कि हम कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। उसने कहा कि तुम अपने नज़दीकी पड़ोसी के घर में चले जाओ, जब तक पुलिस न आ जाए, बाहर मत आना। हमने एक पड़ोसी की डोरबेल बजाई और उसने हमें अंदर आने दिया। हमने उसे सब बताया। हमने खिड़की से देखा 3 पुलिस की गाड़ियाँ हमारे घर को घेरी हुई थी। उन्होंने हमारे घर की जांच की। हम बाहर आए, उन्हें बताया कि हम ठीक हैं। एक पुलिस वाला हमसे छानबीन करने लगा। दूसरा पुलिस वाला आया और बोला कि हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए अच्छा होगा कि आज आप अपने घर में मत रहो। बेबी सिटर ने कहा आज तुम मेरे घर पर रहो। फिर हमने हमारे पड़ोसी के चीखने की आवाज़ सुनी। पुलिस की गाड़ियों को आग लग गई। वो आदमी पिछली गली से भाग गया। एक पुलिस वाले ने हमें बेबी सिटर के घर पहुंचाया और बाकी उस आदमी को पकड़ने के लिए भागे, पर वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने हमारे माता पिता को फ़ोन किया। उस रात के बाद हम घर लौटे और तलाशी ली। वहाँ से कैश बॉक्स मिसिंग था, पर हमने रिपोर्ट नहीं की। वो आदमी कभी नहीं मिला। हमें नहीं पता था कि वो कौन था और उसने हमारे घर का दरवाज़ा कैसे खोला। मैं ये सोचकर डरता हूँ कि अगर मैंने उस दिन कुछ नोटिस ना किया होता तो वो हमारे सोते हुए हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। मैं अब भी डर जाता हूँ जब घर पर अकेला होता हूँ।